सह पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वन्दो सत्यसुनाम प्रभु सत्यभक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरण सरोज रज जन्म मरण करुणास। वन्दो चरण कमल तव कृपा सिंधु गुरुदेव गतिदाता त्राता कलेषु पार उतारहु। सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्न भरपूर आयो यही संसार मोह जीव जताए परम पूज्य विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब, आदरणीय आगंतुक संत महापुरुषों, समारोह में उपस्थित सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियां एवं मानसों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो दरभंगा जिला के अंतर्गत शेरदिलपुर पनहता ग्राम की पावन धरती पर सभी संतों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सद्गुरु ज्ञान सत्संग भंडारा के द्वारा आज होने जा रहा है। जो हम लोग बहुत देर से भजन उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों को शब्दांत के द्वारा श्रवण पान कर रहे हैं, तो आइए साहेब कबीर के विचारों में से एक दो पंक्ति मैं आप सबों के बीच में रख रहा हूँ। बोले सुरदेव की। साहेब कहते हैं जो बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, जीवत लखो आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा, यही अवसर तू चेतो प्राणी, अंत काल नहीं तेरा, कहा है कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो हम मानव योनियों में आए, तो हम मानव योनियों को प्राप्ति किया कितने परिश्रम के द्वारा, कितने तपस्या के द्वारा, अब फिर भी मानव योनियों में आने के बावजूद भी हमारा मानव वृत्ति बदल नहीं रहा है, तो मानव योनियों प्राप्ति करना दुर्लभ है, दुर्लभ है, बेकार है। इससे अच्छा है पशु। अगर पशु को अगर हम खूंटे में बांध देते हैं, खूंटा में बंधा हुआ रहता है, वो किसी से कुछ मांगता भी नहीं, न घास न भूसा न पानी, कुछ मांगता नहीं है। अगर आप उसको पानी पीने के लिए देते तो पानी पीती है, घास खाने के लिए देते हैं तो घास खाती है, भूसा में चूनी डाल करके खिलाते हैं तो खाती है। लेकिन पशु को अगर थोड़ा सा अगर प्यास लग जाए, अगर पानी उसको नहीं दिया जाए तो मानव को क्या होगा दशा? मानव का क्या दशा? तो मांगता है मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दो, क्योंकि मानव वो चेतन ज्ञान है। जिस प्रकार से रामायण की पत्नी को कहे थे ब्रह्मा साहेब, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचतिया अधम शरीरा। अधम का अर्थ होता है नाशवान है, यह क्षणभंगुर है। लेकिन इस पांचों तत्वों में से आपका सूक्ष्म तत्व क्या है? इस सूक्ष्म तत्व को जब तक निचोड़ेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, जब तक परख नहीं होगा, तब तक हम पांच तत्व से तत्वहीन तत्व में रह जाएंगे। लेकिन तत्व में ही नितत्व है। नितत्व क्या है? नितत्व किसे कहा गया है? नितत्व को जानने के लिए जब तक मुझे वास्तविकता अध्यात्म ज्ञान की गुरु के शरणागत में नहीं जाएंगे, तब तक नितत्व की जानकारी नहीं मिल सकती है। मिलेगा। लेकिन सदगुरु के शरण में जितने भी गए हमारे महापुरुष, चाहे धर्मदास लीजिए, धर्मदास सदगुरु कबीर साहब के शरणागत में जाने के बावजूद भी भटका खाया कि नहीं? धर्मदास भटका कि नहीं? उसी प्रकार से मानव जीव भी इस संसार में आकर के बार बार भटक रहा है।
और उसी प्रकार से हमारे संत भी भटक रहे हैं। भटकने का मुख्य कारण है एक में विश्वास नहीं है, एक में निष्ठा नहीं है, एक गुरु में श्रद्धा नहीं है, इस गुरु से लगाव नहीं होने के कारण वह भटकता है। अनेकों प्रकार के गुरु में लगे हुए, अनेकों में लगे हुए। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर तेरी जेती आत्मा, जितने भी जीव है उतने ही आत्मा है, जितने भी मानव उतने प्रकार का आत्मा है। वो कहता है ये करेंगे, वो कहता है वो करेंगे, वो कहता है एक तीसरा करेंगे। अपने अपने हृदय पर हाथ रखिए, जो गुरु से निष्ठा है हृदय पर हाथ रख के बताइए तो एक गुरु को वचन के अनुसार पर चलते हैं, देवी पत्थर को खोलते हैं या कि नहीं खोलते हैं? बोलिए तो छठ चोटन करते हैं या कि नहीं करते हैं? बोलिए। तो आपको गुरु में लगाव नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर जेती आत्मा तेते साले ग्राम, पाहन से बोलन हारा पूजिए, पाहन से क्या कहूं। बोलने वाला जो है, जिसमें चेतन ज्ञान है, जो खाने पीने वाले हैं, चलने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी पूजा करो। और जो चलने बोलने वाले नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं है, उसको तुम पूजा करने के लिए चले जाते हो, क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? रविदास जी कहे थे, जो सर्व ही पूजा जान के जो भरते दिन रैन, रैदास चिंतन करे ताहि मिले सुख चैन। अगर सुख को प्राप्ति करना चाहता है, इस प्रकार से चिंतन करो मालिक का। एक अहम, आप रामायण को देखे होंगे, जब रावण को कहा समझाया गया था, तो रावण क्या कह रहे हैं? एको अहम द्वितीयक नास्ति भूतो न भविष्यति। जो भूतकाल उसे कहेगा, जो बीते हुए समय को, बीती हुई बातों को फिर मेरे सामने मत लाया करो। लेकिन वह सामने ले आते हैं जो व्यतीत हो गया, जिसको मैं नहीं देखा हूं। क्या सदगुरु कबीर साहब कितने पक्ति को लिखे थे? क्या आप वहां पर उपस्थित थे? क्या सदगुरु कबीर साहब को लिखते हुए देखे थे? कोई देखना नहीं था। सदगुरु कबीर साहब का शब्द था, वाणी था, और वही वाणी को आपने अध्ययन किया, अनुसरण किया, गौर किया, आपने हस्तलिखित लिखा। वो कवि का काम है, विद्वानों का काम है। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जब मासी कागज छुओ नहीं, कलम रहे नहीं हाथ, आचार्यों की वार्ता मुख जनाई बात। सदगुरु कबीर साहब तो अपने मुखारबिंद से सारी बात को लिख दी। जिस बीजक की बात करते हैं, बीजक में 11 प्रकरण है, बीजक में 11 प्रकरण है। उस 11 प्रकरण में से एक ही प्रकरण को अध्ययन किया, लेकिन जो है 10 अध्ययन का प्रकरण कहां चला गया? उसी प्रकार से आप में भी 10 है, 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। तो आप कौन की इंद्रिय में समाहित है? किस इंद्रिय की पूजा करेंगे? लेकिन सुहाल जानते नहीं है। जब हमारे घर में हो, चाहे दूसरों के घर में हो, जब हमारा घर ही सुदृढ़ नहीं है, तो दूसरे घर को सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं? करेंगे? हो सकता है, संभव है, हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो सर्व, रविदास जी कहते हैं, सर्व ही पूजा जान के। सर्व का होता है थोड़ा प्रयास करो। प्रयास जब करोगे तो उस प्रयास को सफल तुम कर सकते हो। सफल भी तो हो सकता है, आप थोड़ा करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे तो तुम्हारा सफल भी संसार में आने जाने का चक्कर तुमको सदैव लगा रह जाएगा और भटकते रह जाएगा। अगर पूजा करना है तो किसको पूजा करने की आवश्यकता है? पूजा कहाँ करनी चाहिए? सबसे पहले जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। धर्म कहता है सेवा करना। धर्म कह रहा है क्या? माता पिता को सेवा करना। लेकिन माता पिता को कितने % सेवा करने वाले हैं? पति को ईश्वर कितने मानने वाले हमारी माता बहन सब हैं? ईश्वर को मानने, पति को ईश्वर मानने वाली हमारी माता बहन कितने % है?
अनसुईया की चर्चा कहे थे, हमारे बिंदु आए थे उबरा से हमारे संत। अनसुईया की बात को कहिए, सबरी की बात को कहिए, तो सबरी तो किया तो जीवन पर उतार के सदगति मोक्ष को प्राप्ति कर ली। सबरी भक्ति की, राम की भक्ति की तो मुक्ति पाली। लेकिन हमारी माता बहन सब जो है सबरी की उपाधि नहीं लेना चाहती, सबरी की तरह बनना नहीं चाहती है, अनसुईया की तरह बनना नहीं चाहती है। अनसुईया की तरह जिस दिन हमारे घर में या आपके घर में हमारी माता बहन बहू बेटियां हो जाए, उस दिन समझिए कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण पाना नहीं चाहती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे कल्याण को सदगुरु चरण में आए, अब परमार्थ चिंतन करे, जन्म मरण दुख जाए, दुख से निवृत्त हो जाए। अगर अध्यात्म ज्ञान को प्राप्ति करना है तो फिर साहब ही बताते हैं, जो बिन सदगुरु संसार में मिले न आत्म ज्ञान, ईत उत भटकत फिरे विवश मोह अज्ञान। इसी प्रकार से भटका खाओगे। इसीलिए हम लोग अवसर बीते मन पछताते हुए चले जाएंगे। कुछ लेने के लिए आए थे लेकिन कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, एक शब्द है खास माने में, खास माने में क्या संकेत करते हैं, गौर करेंगे।